कह रही हैं सीधे विशाल पांडे का रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब डुबकी लगाई है, आप देखिए बिल्कुल बठंडा वहां पर जो नदी में जो जल इस वक्त प्रवाहित हो रहा है, तस्वीरें देखकर ही सहज अंदाजा हम लगा सकते हैं। विशाल तो वहीं पर मौजूद है। विशाल, ठंड है क्योंकि लगातार कल भी मैं वहां पर थी, परसों भी थी, हम सब ने वहां पर रिपोर्टिंग की। दिन में प्रचंड धूप हो जाती है और रात में उतनी ही ठंड बढ़ जाती है। फिलहाल अभी वहां पर मौसम का मिजाज क्या है? प्रधानमंत्री ने डुबकी लगा ली है। अब इसके एक तरफ आध्यात्मिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक महत्व भी इसके बड़े हैं। देखिए चित्रा, प्रयागराज में मौसम दिन में बहुत गर्म हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसकी सियासी तपिश जरूर महसूस हो रही होगी, इसीलिए विपक्ष के तमाम दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि पीएम मोदी का गंगा संगम स्नान पूरा हो चुका है, गंगा पूजन कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर में यहां से रवाना होने वाले हैं। लेकिन आप देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस संगम तट पर मौजूद हैं और ये संख्या आप ये कह सकते हैं कि लाखों में है आज। और यहां से हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संगम स्नान के मौके पर पीएम मोदी को देखना चाहता है, तो संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद हैं। और जो संगम नोज है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संगम स्नान के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहां से श्रद्धालुओं की दूरी महज 100 मीटर की होगी, जहां से लोग देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो यह बताता है कि पीएम मोदी जब यहां पर पहुंचे, उन्होंने श्रद्धालुओं का अभिवादन भी स्वीकार किया, उनका भी अभिवादन किया। यह अपने आप में बताता है कि उन्होंने जिस तरह से जो भी संकल्प लिए थे अब तक, जब उनको पूरा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी को बहुत खुशी महसूस होती है। तो पीएम मोदी उसी चीज को यहां महसूस कर रहे होंगे कि जो भी संकल्प, जैसे मेघा जी बता रही थी, उन्होंने अब तक लिए वो सारे संकल्प वो एक एक करके पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहां पर आने का सीधा संदेश यही है कि सनातन के प्रति जो उनकी आस्था रही है, सनातन के प्रति जो उनके संकल्प रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। साधु संतों से वो संवाद करते हैं और खास तौर पर प्रधानमंत्री हर उस नियम और जो विधि होती है उसका पालन करते हैं, जिसके हिसाब से पूजा अर्चना की जाती है, संगम में स्नान किया जाता है। और बिल्कुल सही मेघा जी ने बताया, उस वक्त अयोध्या में मैं भी मौजूद था जब प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया था। 11 दिन का जो कठिन अनुष्ठान होता है वो उनके द्वारा पूरा किया गया था। और उसी तरह से महाकुंभ में भी जो पुरोहित है वो यहां पर मौजूद है और पीएम मोदी उनकी मौजूदगी में गंगा पूजन कर रहे हैं। इसके साथ ही एक बार तस्वीरें और मैं चित्रा दिखा देता हूं। बहुत ही विहंगम दृश्य है संगम तट से, चारों तरफ आप सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं जो गंगा पूजन कर रहे हैं। वो यहां से संदेश इसी बात का दे रहे हैं कि सनातन की जो धर्म ध्वजा है वो इसी तरह से लहराती रहेगी। और एक मुझे उनकी बात याद आ रही है, 13 दिसंबर को उन्होंने महाकुंभ से जो संदेश दिया था, मुझे लगता है पीएम मोदी वही संदेश आज भी दे रहे हैं कि यह एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। और क्योंकि यहां पर महाकुंभ में आने के बाद जात पात का जो बंधन है वो टूट जाता है। जब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं तो कोई एक दूसरे की जाति नहीं पूछता है, कौन किस बिरादरी से है वो ये नहीं पूछता है। तो एकता और सामाजिक समरसता के महाकुंभ का जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2024 को दिया था, उसी संदेश को पीएम मोदी आज संगम स्नान करने के बाद आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और लगातार उन्होंने महाकुंभ से एक ही नारा दिया है कि यह एकता का महाकुंभ है, चाहे मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया हो या 13 दिसंबर को। तो मुझे लगता है कि पीएम मोदी आज सबसे बड़ा संदेश एकता का महाकुंभ, सामाजिक समरसता का महाकुंभ और जात पात से दूर एक महाकुंभ का संदेश यहां पीएम के द्वारा दिया जा रहा है। हालांकि पीएम का कार्यक्रम बेहद छोटा है, लेकिन इस छोटे कार्यक्रम के दौरान भी वो अपनी भक्ति, आस्था, श्रद्धा और इसके साथ ही साथ जो उनके सामाजिक दायित्व है एक प्रधानमंत्री के तौर पर, उसको यहां से एक बड़े संदेश के तौर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। चित्रा, बिल्कुल, अब देश के पास भी मैं चलूंगी। मोहम्मद मोइन भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी लेकर चलेंगे। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकुंभ में पीएम मोदी स्नान ध्यान करते हुए तस्वीरें। महाकुंभ एक और आध्यात्मिक अन्वेषण है, तो वही दूसरी तरफ आप देखेंगे आधुनिकता की पराकाष्ठा भी यहां पर नजर आती है। महाकुंभ की व्यापकता ऐसी है जहां पर प्रधानमंत्री डुबकी लगा रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शिक्षक और छात्रों ने इस आयोजन पर शोध किया हुआ है। रिसर्च में कुंभ मेले के लिए बनाए जाने वाले अस्थायी शहरों की योजना से लेकर महाकुंभ के अर्थशास्त्र का भी बाकायदा विश्लेषण किया गया है। महाकुंभ में जुटने वाले करोड़ों लोगों की व्यवस्था, क्राउड मैनेजमेंट भी अपने आप में शोध का विषय रहे हैं। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार में इतना बड़ा आयोजन होता है
प्रयागराज के क्षेत्र में, तो वो अपने आप में बेहद अभूतपूर्व हो जाता है। फिलहाल एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगाते हुए, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए जा रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। आपको बताते चले, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए आम आदमी पार्टी 2013 में पहली बार अस्तित्व में आती है और 13 में ही दिल्ली की जनता प्रचंड तरीके से उनको जीत दिला देती है, जब 28 सीटें 30% वोट शेयर के साथ वो हासिल करके बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। और उसके बाद 2015 और 2020 में प्रचंड जनादेश के साथ आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की जनता का दिल जीत रही है। लेकिन 2025 में क्या उसी तरह की स्थिति रहेगी, या फिर भ्रष्टाचार, कथित शीश महल और उनके जेल जाने के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी कमजोर हुई है? दीपक रावत हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। उसके बाद एक बार फिर से महाकुंभ का रुख करेंगे। दीपक, देख पा रही हूं मैं तस्वीरों में अपने पूरे परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, पत्नी के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व सीएम वोट डालने के लिए जाते हुए। जी बिल्कुल चित्रा, तस्वीर आपको दिखा देते हैं। पूरा परिवार जो है इस वक्त मतदान केंद्र के अंदर आ चुका है। अरविंद केजरीवाल हैं, साथ में पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटा पुलकित केजरीवाल और उनके माता पिता दोनों व्हील चेयर पर। अरविंद केजरीवाल लगातार कोशिश ये रहती है दिखाने की कि वो अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ ही जब भी वोटिंग के लिए जाते हैं तो साथ ही जाते हैं, और इस वक्त भी पूरे परिवार के साथ आए हैं। ये पहली बार है जब अरविंद केजरीवाल सिविल लाइन इलाके से हटकर नई दिल्ली इलाके में वोटिंग के लिए पहुंचे, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद जब उन्होंने वहाँ घर खाली किया तो 5 फुट रोड पर वो उन्होंने अपना नया आवास बनाया और अब अपने उनका वोटर लिस्ट में यहां पर नाम जुड़ा है। तो इसीलिए उनके घर से करीबन 400 मीटर की दूरी पर ये पोलिंग बूथ, जहां पर अरविंद केजरीवाल का पूरा परिवार आप देख रहे हैं जो कि वोट डालने के लिए पहुंचा है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल क्या मैसेज देना चाहेंगे ये भी देखना अहम होगा, लेकिन एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि वो अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि सभी लोग वोट डालने तो जरूर आएँ, लेकिन किस्मत का फैसला खैर 8 तारीख को तय होगा कि क्या होता है। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की लड़ाई आसान नहीं है, ये सभी जानते हैं। ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। परिवार संग प्रियंका गांधी भी वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं और रॉबर्ट वाड्रा के हाथ में कुछ चीजें नजर आ रही हैं। मेघा, अगर आप समझा पाएं तस्वीरों को देखकर। रॉबर्ट वाड्रा के हाथ में हम लोग भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पकड़ा हुआ है उन्होंने हाथ में, मगर हाँ, रॉबर्ट वाड्रा एक तरफ, प्रधानमंत्री एक तरफ, और बीच में अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ निकले हुए हैं वोट देने के लिए। फ्लावर और वो जो पौधा मिला है उनको, अच्छा पौधा मिला है, राइट। हाँ, ये पौधा तो हर किसी को, इलेक्शन कमीशन ने इस बार जिस तरीके की योजना बनाई है कि भाई जो जो आएंगे वोट देने के लिए उन सबको रिटर्न गिफ्ट में ये पौधा मिल रहा है। और ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। रोकना पड़ा है। प्रतिमा मिश्रा हमारे साथ है। अरविंद केजरीवाल जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो लगातार वो कवर कर रही थी। प्रतिमा, क्या जानकारी है? वोट डाल लिया अरविंद केजरीवाल ने? प्रतिमा, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए उनके पास हम चलेंगे। मेघा, अपनी बात को पूरी करने आप। मैं कह रही थी कि स्प्लिट स्क्रीन पर जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, चलिए वो विजुअल अभी चले गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक तरफ, रॉबर्ट वाड्रा एक तरफ, प्रधानमंत्री एक तरफ, और ये तीनों तस्वीरें जो लाइव हैं अभी जो हम अपनी स्क्रीन्स पे दिखा रहे हैं। देखिए, एक सवाल आपकी बातों से आ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी बिल्कुल स्पष्टवादी नीति के साथ मजबूती से चुनाव लड़ी है इस बार, या इंडिया गठबंधन को लेकर वो थोड़ा कंफ्यूज रही? नहीं, मुझे लगता है चित्रा, अगर आप देखें इस पूरे कैंपेन में किस तरीके से ये कैंपेन चला है, दिसंबर के एंड से अगर मैं शुरुआत करूं तो आपको कहूं कि शुरुआत के 20-25 दिन मुझे लगता है कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। कभी राहुल गांधी दिखते थे अरविंद केजरीवाल के साथ, कभी नहीं दिखते थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इंडिया अलायंस साथ में रहेगी नहीं रहेगी। और आपको याद हो, बहुत समय लगा इस बात की क्लैरिटी होने में कि क्या दोनों पार्टियां साथ में लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। जब तक टिकट का ऐलान नहीं हुआ तब तक ये सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या ये साथ में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। आपको याद होगा कि पहले कांग्रेस ने यह बयान दिया था कि नहीं, हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस की दिल्ली यूनिट ने यह मन बना लिया था कि भाई उन्हें अलग लड़ना है। उनके इंडिया ब्लॉक की 5 पार्टियां आमने सामने दिल्ली में रही। जी, एब्सोल्युटली। और कांग्रेस के लिए बड़ी विचित्र स्थिति तब बन गई जब समाजवादी पार्टी ने कहा हम तो आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने नहीं चित्रा, टीएमसी ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट। प्रतिमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतिमा, क्या जानकारी है? अरविंद केजरीवाल ने वोट डाल लिया?
चित्रा, इस वक्त इसी बूथ के अंदर ये जो लेडी एरविन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप देख रहे हैं, इसी बूथ के अंदर अरविंद केजरीवाल सपरिवार पहुंचे हैं, जहां व्हीलचेयर पर उनके माता पिता को बिठाकर अरविंद केजरीवाल के बेटे अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी, ये सभी फिलहाल बूथ के अंदर हैं। अपना वोट कास्ट करने के बाद आएंगे और बताया जा रहा है यहाँ पर आने के बाद मीडिया के साथ मुखातिब होंगे। पूरे रास्ते करीब 500 मीटर की दूरी वो पैदल चलकर आए हैं। कोशिश की जा रही थी कि उनसे कुछ बात करें, वो कुछ कहें, लेकिन नहीं कहा। हो सकता है कि वोट कास्ट करने के बाद वो मीडिया से जरूर कुछ बात कहें, क्योंकि कल रात भर मिडनाइट ड्रामा दिल्ली की सियासत में देखा गया है, जहां बीजेपी ने भी गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए, तो आम आदमी पार्टी ने भी बेहद गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए, ये कहते हुए कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। क्या उन तमाम दावों पर अभी भी इंटैक्ट है आम आदमी पार्टी? क्या वो यही कह रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रही? ये समझने की कोशिश हम करना चाह रहे हैं और इसीलिए इंतजार हो रहा है अरविंद केजरीवाल का सपरिवार बाहर आने का, जब वो मीडिया से मुखातिब हो और अपनी बात रखें। चित्रा, बिल्कुल प्रतिमा, हमें जानकारी देते हुए एक बार पीछे की तस्वीरें भी दिखा दीजिए, उसके बाद महाकुंभ की इस बड़ी कवरेज पर हम लौटेंगे अरविंद केजरीवाल पूरे परिवार के साथ। लेकिन इस बार चुनौती भी केजरीवाल के सामने बड़ी है। प्रतिमा, दिखा देती हूँ, ये तस्वीरें देखिए, लेडी एरविन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और बहुत महत्वपूर्ण है इस बार स्विंग वोटर्स पे भी तमाम पार्टियों की धड़कनें जो है वो बढ़ी हुई है कि जो स्विंग वोटर्स, जो कभी भी किसी एक पार्टी के लिए हार्डकोर वोटर्स नहीं माने जाते हैं और वो आखिरी वक्त तक ये तय करते हैं कि किसे वोट देना है किसे नहीं, वो स्विंग वोटर्स इस बार किसकी तरफ वोट करने वाले हैं, क्योंकि आखिरी वक्त तक जोर आजमाइश इस बात की हुई है कि किसी भी तरीके से इन वोटर्स को अपने पाले में कर लिया जाए, और उसी को लेकर तमाम तरह के दावे और वादे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चुनाव में किए हैं। चित्रा, बहुत महत्वपूर्ण है ये देखना कि ये वोटर्स किस तरफ अपना वोट देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इस वक्त आप बात करेंगे तो हर कोई अपनी सरकार बनाता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है। हर कोई इस बात को लेकर आश्वस्त है, यहाँ तक कि कांग्रेस, जिसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी फाइट में नहीं मान रही है, उसका भी ये कहना है कि दिल्ली में सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। यही अपने आप में सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। बहुत देर से हमारे साथ स्टूडियो में राजेश जोशी जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सितंबर 2024 में सीएम पद छोड़ा था अरविंद केजरीवाल ने, और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के पहले 5 महीने वो जेल में गुजार चुके थे। इसको लेकर, जेल के मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बीजेपी उनको घेर रही है। फिलहाल तस्वीरें हम देख रहे हैं, सोनिया गांधी इस वक्त वोट डालने के लिए जाती हुई नई दिल्ली से, उम्मीदवार भी आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी का चेहरा खिला हुआ है, वो भी मुस्कुराती हुई, वायनाड की सांसद, कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता। लेकिन नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित ने भी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ा है। राजेश जोशी जी, देखिए परिणाम क्या होता है वो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन कम से कम बड़ी चुनौती देने की और खूब मेहनत भी उनकी ओर से की गई है। देखिए, ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए पिछले 2 चुनावों से बिल्कुल अलग है। जब 2013-15 में उन्होंने सरकार बनाई थी, उस वक्त एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह वो आए थे और दिल्ली की राजनीति में छा गए थे। उन्होंने एक नई ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने का वचन दिया था। ये कहा था कि मैं किसी सरकारी बंगले में, बड़े मकान में नहीं रहूँगा, बड़ी गाड़ी में नहीं चलूँगा, कभी सड़क पे धरना देते थे, एक एक्टिविस्ट की तरह वो काम करते थे। लेकिन जब वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी ये छवि बहुत बदली है। इसके कई कारण हैं। एक कारण सबसे बड़ा ये है कि 2 चीज़ों पर अपनी आप को, अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पाए। एक तो जिसे भारतीय जनता पार्टी शीश महल कहती है, यानी वो मुख्यमंत्री का आवास, उसको पीडब्ल्यूडी ने कितना पैसा खर्च किया और क्यों होने दिया, इस पर डिफेंड नहीं कर पाए। दूसरा, जो लिकर पॉलिसी, जो शराब की नीति थी, वो क्यों, अगर वो ठीक थी तो क्यों स्क्रैप की उन्होंने, इसको वो अच्छे ढंग से डिफेंड नहीं कर पाए। तो एक मैसेज। और तीसरा जो है, आप ये याद कीजिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है।